Hello बच्चों, let's read this question. The question says a liquid mixture having composition corresponding to point Z in the figure shown is subjected to distillation at constant pressure. ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन की तो क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द प्रोसेस. ऑप्शन ए है हमारे पास द कॉम्पोजिशन ऑफ द डिस्टिलेट डिफर्स फ्रॉम द मिक्सचर. ऑप्शन बी है हमारे पास द बॉइलिंग पॉइंट गोज ऑन चेंजिंग. ऑप्शन सी है द मिक्सचर हैज लोएस्ट वेपर प्रेशर देन दैट for any other composition. Option D, a composition of an azeotrope alters on changing the external pressure. Right? The key concept for this question is azeotropes. Azeotropes क्या होते हैं? See, azeotropes are basically constant boiling mixture. Azeotropes क्या होते हैं? Azeotropes are basically constant boiling mixture in which the composition of the mixture is same as that of distillate. ठीक है, एजियोट्रोप्स क्या होता है हमारे पास? एजियोट्रोप्स आर बेसिकली कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर जिसमें जो कॉम्पोजिशन होता है हमारे मिक्सचर का वो सेम होता है एज दैट ऑफ द डिस्टिलेट. ठीक, नाउ अगर हम लोग अपने स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, स्टेटमेंट्स में पहला दिया है कॉम्पोजिशन ऑफ डिस्टिलेट डिफर्स फ्रॉम द मिक्सचर. ये हमारे पास स्टेटमेंट गलत हो जाएगी बिकॉज अभी हम लोगों ने देखा कि जो कॉम्पोजिशन होती है मिक्सचर की और डिस्टिलेट की वो सेम होती है फॉर एजोट्रोपिक मिक्सचर्स. तो ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट हो गया. फिर ऑप्शन बी है द बॉइलिंग पॉइंट गोज ऑन चेंजिंग. ये भी हमारे पास स्टेटमेंट गलत है बिकॉज हमारे पास जो एजोट्रोप्स होते हैं वो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स होते हैं. ठीक, फिर ऑप्शन सी की बात करते हैं तो ऑप्शन सी में बोला है हमारे पास द मिक्सचर हैज लोएस्ट वेपर प्रेशर देन दैट फॉर एनी अदर कॉम्पोजिशन. अगर हम लोग पॉइंट जेड के रिस्पेक्ट में देखें तो इसका जो वेपर प्रेशर है हमारे पास वो क्या है? हाईएस्ट है ना इन दोनों से, राइट? ए और बी से जो हमारे पास एजोट्रोप का वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है, इसलिए जो स्टेटमेंट सी है हमारे पास वो भी इनकरेक्ट हो गया. ठीक, अगर हम लोग बात करते हैं ऑप्शन डी की तो ऑप्शन डी में बोला है द कॉम्पोजिशन ऑफ एन एजियोट्रोप ऑल्टर्स ऑन चेंजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर. देखो, अगर हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज कर देंगे तो हमारे पास जो कॉम्पोजिशन होगा एजियोट्रोप का वो भी बदल जाएगा. इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर चेंज कर देंगे तो बेसिकली क्या होगा? तो बेसिकली हमारे पास जो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा. देखो, जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बेसिकली होता है वो टेम्परेचर जिस पे हमारे पास जो हमारा वेपर प्रेशर होता है वो बेसिकली इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के. अगर एक्सटर्नल प्रेशर चेंज हो गया, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो गया, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाए तो हमारे पास कॉम्पोजिशन ऑफ एज़ोट्रोप भी बदल जाएगा. इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.